जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पॉलिटेक्निक का एग्जाम होने के बाद जो रैंक कार्ड आता है ना, तो रैंक कार्ड आने के बाद सभी लोग अपना अपना जब रैंक देखते हैं ना, तो वो काफी परेशान होते हैं कि मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं। क्योंकि आज के जमाना में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग फील्ड से करने में लगभग आपको 2-3 लाख रुपए के खर्चा आ जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में, हर स्टेट में क्या है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जहां पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, अलॉटमेंट लेटर आता है। वहां पे आप एडमिशन लेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज से लगभग ना बराबर खर्च आती है। खर्च आता ही नहीं, जितना खर्च आता है वो आपके रहने खाने के लिए खर्च आता है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी हो चुका है। मैं बिहार पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ। बिहार पॉलिटेक्निक में एग्जाम भी हो चुके हैं, रैंक कार्ड भी आ चुका है और हमारा जो चॉइस फिलिंग है यानी कि जो काउंसलिंग है वो भी हो चुका है। काउंसलिंग हमारा 3/8/2023 को खत्म हो चुका है। अब इसके बाद बात करें यानी कि 3 अगस्त 2023 को हमारा काउंसलिंग खत्म हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो लगभग हमारा जो है ना पहला जो मतलब अलॉटमेंट लेटर आया वो 9 अगस्त 2023 को आया और 10 अगस्त 2023 से 13 अगस्त 2023 यानी कि आज के डेट तक एडमिशन हुआ। अब जो दूसरा अलॉटमेंट लेटर आएगा, देखिए दूसरा अलॉटमेंट लेटर आने से पहले आपको ये समझना होगा कि देखिए जब भी काउंसलिंग होने के बाद अलॉटमेंट लेटर आता है तो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन आपको मिलता है। एक होता है फ्रीज, यानी कि फ्रीज का मतलब होता है कि आप ऑटो अपग्रेडेशन करना नहीं चाहते हैं, आपको जो कॉलेज और ब्रांच दिया गया है आप उसी से संतुष्ट हैं। और एक होता है कि आपको ऑटो अपग्रेडेशन यस। तो ऑटो अपग्रेडेशन यस जब आप करते हैं तो इसका मतलब कि आपको जो अभी प्रेजेंट टाइम में कॉलेज अलॉट हुआ है या ब्रांच अलॉट हुआ है उससे आपको संतुष्टि नहीं है, आप दूसरा कॉलेज चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए दूसरा कॉलेज ऑटो अपग्रेडेशन यस करने पे आपके जो जो आपका कॉलेज, मान लीजिए सपोज दैट कि आपको चौथा नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको चौथे नंबर से ऊपर 1 2 3 का ही मिलेगा, चौथे नंबर का बाद का नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो आपको पहले काउंसलिंग के अलॉटमेंट लेटर के साथ जो डेट लिखा होता है ना उसी के साथ कराना होता है। लेकिन अगर आप फ्रीज कर देते हैं यानी कि ऑटो अपग्रेडेशन नॉट अलाउड कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो कॉलेज और ब्रांच अभी दिया गया है उससे आप संतुष्ट हैं, आपको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे कॉलेज और दूसरे ब्रांच से। देखिए अब दूसरा अलॉटमेंट लेटर आता है यानी कि पहले का एडमिशन, देखिए एग्जाम जो होता है वो बीसीईसी फॉर्म फिल कराता है, बीसीईसी एग्जाम कराता है, रैंक कार्ड जारी करता है, काउंसलिंग कराता है। लेकिन एडमिशन जो होता है वो एसबीटीई होता है यानी कि एसबीटीई के वेबसाइट पे कराया जाता है और वहां से आपका जो है ना डिटेल्स वहां पे सबमिट करा लिया जाता है यानी कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, यहीं पे आपका एडमिशन होता है। तो बीसीईसी जो होना है वो जब काउंसलिंग कराता है और अलॉटमेंट जारी करता है तो वो एडमिशन जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो भी कॉलेज हैं उन्हीं के जो भी अंदर ब्रांच हैं उन्हीं में आपका एक सीट अलॉट होता है। सीट अलॉट होने के बाद आपको मतलब बताया जाता है और आपके जाके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, एडमिशन कराते हैं तो आपका डाटा अब बीसीईसी से हट के अब आपका डाटा एसबीटी में आ गया होता है। लेकिन अभी दूसरा जो हमारा अलॉटमेंट लेटर है वो नहीं आया है। दूसरा अलॉटमेंट लेटर जो है वो हमारा आएगा 18 अगस्त 2023 को। 18 अगस्त 2023 को हमारा डाटा आएगा। तो 18 अगस्त 2023 के आने के बाद आपका जो एडमिशन है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 19 से लेकर आप 22 तक कर पाएंगे। लेकिन देखिए पहले अलॉटमेंट लेटर में जिन लोगों को भी कोई ना कोई कॉलेज या ब्रांच मिल गया है वो लोग तो ऑटो अपग्रेडेशन कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के बाद जो थर्ड अलॉटमेंट लेटर है वो नहीं आता है, दो ही पे खत्म हो जाता है। तो देखिए क्या है ना कि अब बहुत सारे लोग, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एग्जांपल लेता हूं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी मिल गया, लेकिन आप मोतिहारी से ऊपर मुजफ्फरपुर पटना दिए हैं, आपको मोतिहारी से संतुष्टि नहीं है, तो आप अगर ऑटो अपग्रेडेशन यस करेंगे तो अगर ऊपर का यानी कि मुजफ्फरपुर या पटना में से कोई आपको मिलने वाला होगा तो आपको सेकंड राउंड में मिलेगा। अगर नहीं मिलने वाला होगा तो जो आपका प्रेजेंट टाइम में अभी मिला रहता है फर्स्ट राउंड में वहीं आपका काउंसलिंग में रह जाता है। तो अब देखिए अगर दूसरा राउंड का जो है ना वो 18 अगस्त 2023 को हमारा मतलब अलॉटमेंट लेटर आएगा और 18 अगस्त 2023 को आने के बाद आप 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त 2023 तक एडमिशन करा पाएंगे। देखिए अब क्या होता है ना कि जिन लोगों को पहले वाले में भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, दूसरे काउंसलिंग में मतलब दूसरे अलॉटमेंट में ही अलॉटमेंट लेटर नहीं हुआ, लेकिन जब काउंसलिंग होता है तो देखिए जब भी काउंसलिंग हुआ हमारा 3 अगस्त 2023 को काउंसलिंग खत्म हुआ तो उस काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशन होता है ना उसमें ये बात लिखा होता है कि आप जो है ना काउंसलिंग अगर इस बार नहीं करेंगे तो दोबारा काउंसलिंग करने का कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो क्या बहुत सारे बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या दोबारा काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए मैं बता देता हूं कि काउंसलिंग करने का दोबारा मौका नहीं मिलता है। लेकिन जब फर्स्ट राउंड का यानी कि आज के डेट में 13 अगस्त 2023 को जब एडमिशन खत्म हो जाएगा, फिर सेकेंड राउंड को 18 को मतलब अलॉटमेंट लेटर आएगा, 19 से 22 तक एडमिशन खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होता है ना कि उसके बाद पूरा डाटा एक्वायर्ड किया जाता है और चेक किया जाता है कि कितने लोगों को एडमिशन किया गया है और नहीं किया गया है। तो वो एडमिशन जो है ना, मतलब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि 11,000 12,000 अगर पॉलिटेक्निक में सीट है और एडमिशन हुआ 10,000 बच्चे को, 2,000 सीट तो हमारा खाली बचा। तो वो जो खाली बचा ना, तो वो थर्ड राउंड नहीं लाया जाता है और काउंसलिंग भी दोबारा नहीं कराया जाता है। एक होता है मॉप अप काउंसलिंग, इसमें वो लोग भी भाग ले सकते हैं जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुका है और एडमिशन ले चुके हैं। वो लोग क्या करते हैं कि मॉप अप काउंसलिंग में आपको एक सबमिट फॉर्म आता है, वो फॉर्म आप लोग जब फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करने के बाद आपका रोल नंबर निकाला जाएगा और रोल नंबर के अनुसार आपको एक निर्धारित डेट बताया जाता है। उस डेट को आपको क्या है ना कि पटना में आपको जाना होता है और पटना में जाके आप जो है ना बताएंगे कि मुझे ये कॉलेज है, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, या जो लोगों को नहीं मिला है वो लोग भी आप मॉप अप काउंसलिंग करेंगे और वहां जाके आप बोलेंगे कि मुझे कोई भी कॉलेज या कोई भी ब्रांच अगर खाली हो तो वो दे दिया जाए। तो वहां पे आपके रैंक के अनुसार वो चेक करता है और रैंक के अनुसार ही बुलाया जाता है, रोल नंबर के अनुसार, और चेक करने के बाद आपको बताता है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो लोगों को जैसे अलॉट हो चुका है, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट में जो अलॉट हुआ वो आपको पसंद नहीं है, आपने ऑटो ऑपरेशन यस कर दिया और मतलब दोबारा जो राउंड आया, दोबारा अलॉटमेंट लेटर आया, उसमें भी आपको सेम रह गया, आपको पसंद नहीं है, तो अगर मॉप अप काउंसलिंग का मौका मिलता है तो आप लोग मॉप अप काउंसलिंग कीजिएगा और पटना में जाइएगा। अगर पसंद नहीं है तो, पसंद है तो जहां पे आपका एडमिशन हुआ है आप वहीं पे रह लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, मान लीजिए कि एग्जाम दिए हैं अगर 2 लाख बंदे और एग्जाम मतलब एडमिशन होना है 10,000 बच्चे का, तो सबका तो एडमिशन नहीं होगा ना। तो कितने बच्चों का बहुत ज्यादा रैंक होता है तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो जिनका एडमिशन इस बार नहीं हो पाया है उनके लिए हम बताएंगे कि अगर आप इस चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग जीनियस इंजीनियरिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो एड्रेस है वो कचहरी गुमटी जो है ना, मोतिहारी कोर्ट स्टेशन, उसी के बगल में, कचहरी गुमटी के बगल में है। वहां पे आप जो है ना 2 वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, मनीष सर इस कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मनदीप ठाकुर यानी कि मनदीप सर जो हैं वो कोचिंग के डायरेक्टर हैं। ये लोग, मनदीप सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक किए हुए हैं और दानी सर सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किए हुए हैं। ये लोग टेक्निक 6 सेमेस्टर का होता है, इस 6 सेमेस्टर को भी आप लोग सेमेस्टर एग्जाम का भी प्रिपरेशन कराते हैं और मतलब एंट्रेंस एग्जाम का भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और इस चंपारण से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उस कोचिंग का एड्रेस भी डाल दूंगा और उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूंगा। आप एक बार उस कोचिंग से संपर्क करें और वहां पे ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे काफी अच्छा पढ़ाई होता है। लगभग इस बार 20-30 स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करवा के और सिलेक्शन दिवाया गया है और मैं वहीं से पॉलिटेक्निक किया हूं, मेरा लास्ट सेमेस्टर है इस बार। काफी बच्चे हर साल वहां पे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करने आते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको पॉलिटेक्निक अलॉटमेंट लेटर से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हो। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।